मेरे बहुत सारे दोस्तों का मेरे को कॉल आया, मेरे रिश्तेदारों का भी कॉल आया। वो लोग बोले कि आप जो सिगरेट पीते हुए, हाथ में सिगरेट लिए हुए और वो ग्लास लिए हुए आप वीडियो बनाते हैं, आपके प्रोफेशन को शोभा नहीं देता है, आपके इमेज को शोभा नहीं देता और आपके इमेज को धूमिल करता है। फिजिक्स में पढ़ना था कि जो इमेज होती है, अगर वास्तविक इमेज होती है तो उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है, और काल्पनिक इमेज जो होती है वो सीधी होती है। और इमेज क्या है? बाहरी दुनिया में लोगों की नजरों में खुद को तलाशना। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे तो फिर मैं अच्छा इमेज हम बनाने लगते हैं। और मेरी यात्रा बाहर की है नहीं, अंतः यात्रा है। इसलिए मैं इमेज जैसी किसी चीज को नहीं मानता। बहुत सारे दोस्तों ने बोला, रिश्तेदारों ने या फोन करके बोला कि ये क्या आप कर रहे हैं, ये धोखे, प्यार के धोखे। इस पे मुझे ये कहना है कि जब 1988, 89 या 90 के आसपास जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे और रामायण देखते थे, उस रामायण में जब दो तीर चलती थी, वो उधर से रावण जी की तीर आ रही है, इधर से श्री राम जी की जा रही है, और वो टकराती थी, उसमें से चिंगारी निकलती थी, तो उसको हम एंजॉय करते थे, अच्छा लगता था। लेकिन वही रामायण जब 2020 में हम लोगों ने देखा, एक उम्र आ गई थी और एक जीवन की एक ठीक ठाक यात्रा आगे बढ़ चुकी थी, तो समझ में आया कि श्री राम जी वो हैं जो शक्तिशाली होने के बावजूद भी विनम्र हैं। अब उसमें तीर धनुष नहीं देखा, तीर से निकलने वाली चिंगारी बिल्कुल भी नहीं देखी। तो चीजें वही हैं, लेकिन हम जिस नजर से देखते हैं, जितनी समझ से देखते हैं, उसके हिसाब से दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये धोखे, प्यार के धोखे जो है, ये 18-20 वर्ष का अगर एक लड़का एक युवती या एक युवक देखता है और उसको लगता है कि ये इश्क मोहब्बत के बारे में है, तो उसका सोचना एकदम जायज है, सही है। लेकिन हमारे आपकी उम्र का अगर कोई व्यक्ति इसको देख के और ये जो प्रेम है, लगाव है, इसको युवती का लगाव और युवक युवती का लगाव अगर समझ रहा है, तो थोड़ी समझ में थोड़ी सुधार की जरूरत हो सकती है। हम घर बनाते हैं, रहने के लिए घर होना एकदम सही चीज है, लेकिन जब हम सोचते हैं कि मेरा घर मोहल्ले में सबसे अच्छा हो, गांव और पंचायत में सबसे अच्छा हो, अहंकार जब और बढ़ती है तो सोचते हैं कि जिले में सबसे अच्छा हो, दुनिया में सबसे अच्छा घर मेरा हो, तो उस घर से हम अटैच्ड हो जाते हैं। अब वो घर सिर्फ रहने का एक साधन नहीं रहा, अब वो घर हमारे अहंकार को तृप्ति देने लगा, और अब हम उस अहंकार से सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, जो टोटली बाहरी जगत का सुख है। और ज्यों ही अपने सुख को बाहरी जगत पे निर्भर करते हैं, बाहरी जगत अगले ही क्षण पीड़ा भी देता है, फिर हम चिल्लाते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट बन जाते हैं और डॉक्टर के पास घूमते रहते हैं और बोलते हैं कि दुनिया ने ये किया, दुनिया ने वो किया। आपने अपनी खुशियों को बाहरी जगत में क्यों तलाशा? गाड़ी आपके चलने का साधन है, ठीक है, जरूरी है, लेकिन उसको आप अपने प्रतिष्ठा से जोड़ के देकर और उससे आप आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। जिस दिन गाड़ी पुरानी होगी, टूटेगी, एक्सीडेंट होगी, या आपसे महंगी किसी की गाड़ी आ जाएगी, उस दिन आपको दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने खुशियों को बाहर की तरफ जोड़ के देखा था। और ज्यों ही आप बाहर की यात्रा करते हैं, बाहर वाले फिक्र नहीं करते कि आप कब सुखी होते हैं और कब दुखी होते हैं। आप सुख के लिए बाहर निकलते हैं, मिलती है सुख, लेकिन दुख भी गिफ्ट के रूप में मिलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से दुनिया आपको दुख देती है। आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, ये सब एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बच्चा स्कूल जाता है, सोशल प्रक्रिया है, एजुकेशनल सिस्टम है, लेकिन उसके मार्कशीट को आप फेसबुक पे डाल के या उसके नंबर 1 बन जाने से, स्कूल के टॉपर बन जाने से आप अपनी खुशियों को जोड़ लेते हैं। जिस दिन किसी और का बच्चा नंबर 1 आया, फिर आपको दुखी होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इस गाने को अगर आप एक इस नजर से देखें, इस गाने को आप उस दृष्टि से देखें जिससे मैंने देखा, तो शायद बात कुछ और हो जाएगी। कि जिन जिन बाहरी चीजों से हम दिल लगाते हैं, प्रेम कर बैठते हैं, वो सब धोखा है।
सेकंड बदलने में शायद थोड़ी देर भी लगती हो, इस यूनिवर्स में, इस सृष्टि में सेकंड से पहले ही कुछ न कुछ परिवर्तन हो जा रहा है। तो इस परिवर्तनशील सृष्टि में जहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसमें आपका पद, आपका पावर, आपकी प्रतिष्ठा, आपके अस्थायी रहेंगे, ये सोच एक धोखा है। बाहरी मटेरियल वर्ल्ड से आपका कनेक्शन, आपका अटैचमेंट, आपकी आसक्ति एक वहम है, एक इल्यूजन है, और इस इल्यूजन का ब्रेक होना इनएविटेबल है। आपका भ्रम टूटेगा, उस समय आपको दुखी होने से कोई रोक नहीं सकता। दुख का मुख्य कारण ये है। और बिल्कुल जैसा इस गाने में है कि हुस्न वाले ये हुस्न वाले हैं, तो ये बाहरी जो पदार्थ हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड की जो चीजें हैं, वो आपको बिल्कुल एक हुस्न की तरह लुभाती हैं। आप उसे अटैच्ड होते चले जाते हैं और आप अपने सुख और आनंद को उसमें ढूंढने लगते हैं। इस क्षणभंगुर सृष्टि में जहां सब चीज सेकंड से पहले ही बदल जा रहा हो, जहां कुछ भी स्थिर और अस्थायी नहीं है, इसमें आपका किसी चीज से लगाव आपको पीड़ा के अलावा कुछ नहीं देगा। क्षणिक सुख जो उस समय आपको प्राप्त होती है, उसके चक्कर में इंसान अटैच्ड और ज्यादा अटैच्ड होते चला जाता है, और फिर जब उधर से पीड़ा लेके लौटता है तो फिर वही बात होती है कि तन्हाई में ये करती हैं बातें, गाने के जो बोल हैं वहां भी सटीक बैठते हैं। ऐसे ऐसे बहुत गीत हैं, और एक गीत भी उनमें से एक है। इसको अगर गहराई से समझी जाए तो अंतः यात्रा की प्रारंभ हो सकती है, और अंतः यात्रा में मिलने वाला जो आनंद है उसमें पीड़ा नहीं है। इस गाने का एक एक शब्द आपको वैराग्य की तरफ लेके जा सकते हैं, आपको संन्यास और अनअटैच्ड होने का प्रेरणा देते हैं, अगर समझे तो। अगर हम अटैचमेंट से सुख की तलाश करते हैं तो दुख साथ में मिलता है, क्योंकि जब ही हम अपने घर को ऊंचा करने के लिए कहीं से मिट्टी लाते हैं तो एक जगह ऊंचा करते हैं, तो इसको ऊंचा करने के लिए कहीं ना कहीं हम गड्ढा भी किया रहता है। तो ऊंचा करके हम खुश होते हैं, और फिर जब गड्ढा देखते हैं तो दुखी होते हैं, जबकि दोनों प्रक्रिया एक साथ ही चलती है, एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। तो बाहरी वर्ल्ड की, बाहरी संसार में जो हमारी सुख की तलाश है वो बिना दुख के हो नहीं सकते। तो बस खेलने जाना होता है, इसलिए चला जाता हूँ, न जीतने जाता हूँ और न हार के आता हूँ, क्योंकि हार और जीत दोनों बाहर में है, और मैं अपनी यात्रा को यथासंभव अंतः यात्रा रखता हूँ। आज सुबह जगह तो बारिश थी, जा नहीं सका, तो सोचा कि आज अपनी यात्रा को पूर्णतः अंतः यात्रा रखते हैं। इसलिए मरीजों को फोन करके मना कर दिया कि आज नहीं देखूंगा, आज घर से बाहर नहीं निकलूंगा। अब ये घर ईंट वाला घर हो या कोशिकाओं वाला, सेल और टिश्यू वाला घर हो, जिसको हम शरीर बोलते हैं, ये आज का मेरा प्लान है।